डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 143(2) के नोटिस इशू करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपने रिटर्न फाइल की होगी AY 2425 की, जिसमें कि अब डिपार्टमेंट ने वो रिटर्न स्क्रूटनी में पिक कर ली है। या आपको या आपके क्लाइंट को अगर ये नोटिस मिला है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने हैं, कैसे ड्राफ्ट करना है, पूरा रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है। तो दोस्तों मेरा नाम है पंकित और आप देख रहे हो फिनटेक्स स्कूल, जहां पर आप सीखते हो फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड सारी वीडियो। तो दोस्तों आपके पास दो नोटिस आए होंगे। पहला होगा ये नोटिस जिसमें इंटीमेशन आपके पास आया होगा कि आपका केस या आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में पिक्ड हो चुकी है, जिसमें कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इसका डिन नंबर से। ये सबसे पहले आपके पास इंटीमेशन आएगा कि आपकी स्क्रूटनी में रिटर्न पिक्ड हो चुकी है, तो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जनरली सम केसेस में ये इंटीमेशन नहीं आता है, डायरेक्टली आपके पास 143(2) का नोटिस आ जाता है। तो ये नोटिस इस तरीके से होता है, आपके पास आ गया होगा तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर आपको कई चीजें देखनी होंगी, जैसे कि आपका नेम, उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर। अगर आपका नेम और पैन नंबर मैच कर रहा है तो ये आपकी ही स्क्रूटनी में पिक्ड हुई है। एक बार इसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। कई टाइम पर ऐसा होता है कि पैन दूसरे पर्सन का होता है और नेम भी दूसरे पर्सन का होता है, वो आपके पास भी आ सकता है, तो एक बार उसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके साथ आपके पास सेकंड नोटिस आता है। ये नोटिस जो नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) एक्ट में आता है, जो कि ये इंटीमेट करता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है उसको जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सके कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो एक्यूरेटली की है, या आपने कोई डिडक्शन ली है वो एक्यूरेटली ली है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको सब्सटेंशिएट करते हैं कि वो करेक्ट है और आप इलिजिबल हो फॉर एनी डिडक्शन या एग्जेम्पशन। तो एक बार इस नोटिस को भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, जिसमें कि आपका नेम और पैन नंबर होना जरूर अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक बार आप चेक कर लीजिएगा डेट ऑफ इशू, जिस डेट पर आपका नोटिस इशू हुआ हो। उसके बाद असेसमेंट ईयर, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर डिन नंबर भी दिया हुआ होगा। आप इसको भी एक बार पोर्टल के थ्रू एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वैलिड आपके पास डिन नंबर है। अगर वैलिड नहीं है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल्स होती हैं कि किस ईयर के लिए आपकी स्क्रूटनी में पिक्ड हुआ है, जैसे असेसमेंट ईयर 24-25। उसके बाद आपने जब रिटर्न फाइल की गई होगी उसकी डेट, उसके बाद उस आपकी ने जो रिटर्न फाइल की गई होगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये भी आप जब रिटर्न फाइल की गई होगी आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आया होगा, वो भी आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, जिससे कि वो वैलिड हो जाए कि आपकी जो रिटर्न फाइल की गई है वो वही रिटर्न पिक्ड हुई है या अनदर। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल्स होती हैं कि यहाँ पर जो आपने रिटर्न प्रिपेयर की होगी है उसमें सर्टेन इशू होंगे या उसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आपका स्क्रूटनी में पिक्ड हुआ है। तो यही डिटेल्स यहाँ पर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो सब्सटेंशिएट करता है या उसको सपोर्ट करता है जो आपने रिटर्न में क्लेम की गई होगी, कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन या कोई भी एनी अदर बेनिफिट्स जो आपने क्लेम किया हो उसको सपोर्ट करता हो, वो सबमिट कर दीजिएगा जो इस डेट में लिखा होगा। तो आपको सब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं थ्रू आर इनकम टैक्स पोर्टल। जो आपके पास नोटिस आया होगा वहां पर एक टैब बन गया होगा, जब आप लॉगिन करोगे वहां पर नोटिस इशू हुआ होगा। जो दोस्तों अभी मैंने सबसे पहले जो बताया था, जैसे कि असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू किया है। ये असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपको नोटिस इशू नहीं कर सकता है। सीबीडीटी सर्कुलर के अकॉर्डिंग नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ही आपको इशू कर सकता है। तो इसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हो ये भी चैलेंज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने 3 रिप्लाई बना रखे हैं, जिसमें कि कंपनीज के लिए, और आप जो चैलेंज कर रहे हो कि असेसमेंट यूनिट इशू कर सकता है या नेशनल फेसलेस इशू कर सकता है, और इंडिविजुअल के लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करें। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल एक दिखा सकता हूँ, इस तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप उसमें डेट लिख सकते हो। उसके बाद असेसमेंट यूनिट जिसने वो इशू किया है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और जो आपकी असेसमेंट जिसमें खुली है उसका रेफरेंस दे दीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से ड्राफ्ट कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आप इन दिस रिगार्ड असेसिव टू सबमिट द बिलो डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आप जो रिटर्न फाइल की गई है उसके वो लगा दीजिए। उसके बाद आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लगा दीजिए। उसके बाद टार है, टार लगा दीजिए। अगर आप कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है या आपने टीपी
टीपी की एडजस्टमेंट है, आपने टीपी की कोई रिटर्न फाइल की गई है, वो सबमिट करी है, तो वो भी आप कर दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दीजिएगा। ये लाइन आपको एक बार ऐड कर लेनी है कि आप एक बार हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी नोटिस इशू कर सकते हो, जिसमें आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सीख कर लीजिए, हम फर्निश कर देंगे। अगर डिपार्टमेंट को लगेगा कि वो नोटिस इशू करेगा कि आप कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी रिलेटेड आपने कोई डिडक्शन की है, उसके लिए एक नोटिस इशू करेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्ली कि वो उस क्वेश्चन का आपको एक ड्राफ्ट कर लेना है। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये रिप्लाई भी चाहिए तो इस रिप्लाई के लिए या तो आप कमेंट में रिप्लाई लिख सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको डीएम कर दूंगा, जो भी मैंने लिंक किया होगा वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए जनरली क्या हम डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वो सबसे बड़ा इश्यू रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाइलाइट्स कर दिए हैं। अगर आपने ये रिटर्न्स में क्लेम किए हुए होंगे तो इस तरीके से आप रेफर कर सकते हो कि रेफर इन दिस रिगार्ड। जो एलआईसी प्रीमियम कुछ रिसिप्ट होगा वो आप दे सकते हो, या सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, या बैंक स्टेटमेंट में जो आपने पेमेंट की गई है, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप भी इसमें एक लाइन ऐड और कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी प्रीवियस रिप्लाई में किया था कि आप कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आप नोटिस इशू कीजिए, हम फर्निश कर देंगे। के बाद दोस्तों लास्ट जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नेशनल फेसलेस या एनएफएसी आपको डायरेक्टली एनएफएसी इशू करेगा या असेसमेंट यूनिट करेगा। तो इसमें डिटेल्स में समझाया हुआ है कि कौन इशू करेगा, क्या इशू करेगा, किस तरीके से करेगा, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, या क्या प्रोसीजर होगा। पूरा चैलेंज किया है जिसमें कि वो नोटिस इनवैलिड भी मान लिया जाएगा अगर आप चैलेंज करते हो सीआईटी या हाई कोर्ट या कहीं भी। क्योंकि इसमें एक रूलिंग भी आई थी, अभी यहाँ पर मैंने एक रूलिंग भी लगाई हुई है, जैसे कि यहाँ पर एक रूलिंग है ये हाई कोर्ट की जिसमें कि ये कोई भी नोटिस इशू किया होगा वो क्वेश कर दिया था, यानी कि वो क्वेश कर दिया था, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि वैलिड नहीं माना था वो नोटिस, उसकी वजह से उसकी रिटर्न या कोई भी असेसमेंट हुआ होगा वो वैलिड नहीं थी। उसके बाद सेम जैसे आपने यहाँ पर मैंने बताया था कि विदाउट प्रेजुडिस फिर भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सब्सटेंशिएट करते हो। तो दोस्तों यही यही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।